नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते। यद विद्या दर्पणायते। यद विद्या दर्पणायते। सारे सागर छारो हैं मम गुरु मधुर अपार। नमः विद्यासागर गहूँ भव सागर कर पार। भव सागर कर पार। पंच परमेश्वरी भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, महातीर्थ चंद्रगिरी के 1008 श्री मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वटंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के परिप्रेक्ष्य में रत्न करंडक श्रावकाचार जो स्वामी समंत्र भद्र जी के द्वारा रचा गया है, श्रावकों की मुख्यता को लेकर के, उसके पहले गुरु मुख से देशना में भक्ति का निर्झर झर झर झरना जो भव्य जीवों को आनंद का, अनुभूति का और वास्तविकता का रहस्य देने वाला है। जब भगवान के सामने श्रावक जाए तो भगवान की स्तुति को किन भावों से बांधे, ऐसे भावों को एक महाश्रमण विजित मना, महामना, जित मना, जिन्होंने श्रमण संस्कृति की शुद्ध सात्विक वास्तविक चर्या को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया और महातीर्थ चंद्रगिरी से महाप्रयाण करके एक भाव शेष रखा। जो हम लोगों को कहते थे एक भाव शेष रखना है, वो तो एक भाव शेष रखना पड़ा, अन्यथा यहाँ से मोक्ष होता तो मोक्ष भी चले जाते। ऐसे गुरु ने भगवान की भक्ति को कैसे किया है, तब उनके निरंजन शतक से हम उनकी भावों की अनुभूतियों को आप तक भेजना चाहते हैं, क्योंकि लोग बहुत व्यस्त हैं, व्यस्तता में अभ्यस्त हैं, फुर्सत ही नहीं। आज इसने सबके लिए कल्याण हेतु, सुख शांति समृद्धशाली हेतु अनेक शतक लिखे हैं, लेकिन
उन शतक को खोलने का अवसर ही नहीं आ पाता, क्योंकि धन के संरक्षण में, धन के संवर्धन में व्यक्ति बहुत बहुत बहुत, चूँकि व्यस्त कहूँ या होड़ कहूँ, हमसे कोई बढ़ के आगे ना चला जाए, उनके लिए पहले भगवान की भक्ति, फिर स्वामी समंत भद्र जी ने ऐसे श्रावकों के लिए किस प्रकार से सम्यक दर्शन के रास्ते दिए हैं, राहें दी हैं, मैं ज्ञात कराऊंगी। हे ईश धीश मुझ में बल बोध डालो, हे ईश धीश मुझ में बल बोध डालो, कारुण्य धाम करुणा सब में दिखा दो, कारुण्य धाम करुणा सब में दिखा दो, देहात्म का बस विभाजन तो करूँगा, देहात्म का बस विभाजन तो करूँगा, शीघ्राति शीघ्र सुख भाजन मैं बनूँगा। तो भगवान ने पहले क्या किया? औचित्य है प्रथम अंबर को हटाया, औचित्य है प्रथम अंबर को हटाया, पश्चात दिगंबर विभो मन को बनाया, पश्चात दिगंबर विभो मन को बनाया, रे धान का प्रथम तो छिलका उतारो, रे धान का प्रथम तो छिलका उतारो, लाली उतार झट भात पका उड़ा लो। ये भक्ति के झरझर भाव तक, अगर भाव तक ये हमारे समाहित हो जाएं तो भगवान की अद्भुत स्तुति भगवान के पास से और समाधि स्थली से उठने का मन ही ना करे। ऐसी अद्भुत रसों से भरी भक्ति आचार्य भगवंत के माध्यम से हम सबको लिखी गई है। चूँकि आचार्य भगवंत के गुरु वर्णम के गवाक्ष से एक बार किसी श्रावक ने आचार्य श्री जी से कहा कि आचार्य श्री जी हमें भी कुछ भाव सागर से पार होने का सूत्र दीजिए। आचार्य जी कहते हैं भाव से पार होना चाहते हो तो सबसे बड़ा बाधक तत्व है, वो है अहंकार, वो है अभिमान, वो है घमंड, वो है मद। अगर ये सिर से, जीवन से इस मद का, अहंकार का बोझ उतार सको तो जो बोध होगा वही तुम्हें भव सागर से पार कराएगा, अन्यथा भव सागर से पार हो नहीं सकते। इस सूत्र को आज से ही आप अपनी जेब में रख लें अथवा गांठ बांध लें। जिनके पास जेब है वो जेब में रख लें, जिनके पास जेब नहीं है वो अपने वस्त्र की गांठ में कि मन में गांठ बांध के रख लें कि अहंकार हमारे लिए दुख का कारण है। सो समंत भद्र जी स्वामी ने भी कहा है कि जो सम्यक दर्शन जैसे अद्भुत रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया के रत्नों को तो प्राप्त करने की होड़ है, जड़ रत्नों को प्राप्त करने की होड़ है, लेकिन चेतन में सम्यक दर्शन रत्न है और वही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। अगर अपार धन के मालिक हो
और अपार धन के मालिक होने के बाद अगर मन विकल्पित है, संकल्पित है, बोझ से बोझिल है, तो धन आपको सुख नहीं दे पाएगा। आजीष जी ने कहा था एक बार कि अरबपति, खरबपति और आगे का पति दिन रात सोचता है कि कोई हमसे आगे बढ़ के आगे ना हो जाए, सो वो निरंतर उसके संवर्धन में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति का कारोबार कई जगह फैला रहता है। हमें तो ज़्यादा नाम पता नहीं है, लेकिन अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे यहाँ दुबई से भी आए हैं और अन्यत्र जगह से भी आए हैं। तो ये दुबई है, ये लंदन है, महाराष्ट्र, ये सब जगह लोग वहाँ क्यों बसते हैं, वहाँ क्यों जाते हैं? धर्म के लिए नहीं, धन के लिए। क्या? धर्म के लिए नहीं, धन के लिए। लेकिन उस धन में, उनके भाग्य में कुछ ऐसी पुण्य की तरंग होती है कि उनके मन में एक एहसास आता कि हम जैन हैं, तो हमारे जैन होने के नाते तीर्थ क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और ऐसे ऐसे क्षेत्र, वहाँ जा कर के कुछ तो पाप धो लूँ, पापों को धो लूँ, ताकि हमारा सम्यक दर्शन धूमिल ना हो पाए। एक बार आशीष ने बहुत अच्छी बात कही थी कि लोग धन के कारण देश को छोड़ के विदेश में जाते, लेकिन अगर उनके भीतर संस्कार रहता है तो वो तड़पते हैं कि हम उस देश को छोड़ के आए हैं जिस देश में हमारे तीर्थंकर, श्रमण, मुनिराज और सत्पुरुषों का सानिध्य होता है। सो वो वहाँ बैठ करके, आजकल तो इतनी सुविधाएं मिल गई हैं, क्या पहले तो बातचीत करने के लिए फ़ोन भी नहीं होते थे, पत्र से बहुत पता नहीं कब पहुँचते थे। आजकल तो आप सिर्फ वार्ता ही नहीं, बल्कि ऐसे भी विज्ञान ने साधन दे दिए हैं कि आप साधु संतों के प्रवचन सुन सकते हो, अपने परिवार से साक्षात्कार कर सकते हो। लेकिन हाल वही है, वो संवेदना नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप मोबाइल से वीडियो के कॉलिंग के माध्यम से वार्ता भी करते हो, देखते भी हो, तो वो फीलिंग जो पास में होने पर आती है। ऐसे लोगों से हम कहना चाहते हैं, यहाँ पर सम्यक दर्शन जो 8 मदों से अगर युक्त है कोई भी व्यक्ति, तो उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। तो वो 8 मद कौन से हैं? ऐसे रत्न करंदक श्रावकाचार में स्वामी समंतभद्र जी कहते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रितमानित्वम् स्मय माहुर्गतस्मयाः। हाँ, स्मय माहुर्गतस्मयाः। हाँ, ज्ञानम ज्ञान, पूजाम प्रतिष्ठा, कुलम कुल को, जातिम जाति को, बलम बल को, रिद्धिम रिद्धि को अर्थात धन संपत्ति, तपोह यानी तपाह तप से, और वपुः शरीर। ये अष्टौ, इन 8 पदार्थों का आश्रित, अष्टौ आश्रित, आश्रय लेकर के मानित्वम गर्वित होने को, मान से अहंकार से भरने को क्या होता है? गर्वित होने को गतस्मयाः, गर्व से रहित गणधर आदि, आचार्य भगवंत आदि, तीर्थंकर आदि ने स्मयम गर्व मद आहु कहा है।
थोड़ा सा ज्ञान हो गया, उछलने लग गए। अध भरी गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पी जाए। जिसका ज्ञान भाव वासना में भरा है, तत्व ज्ञान जब आत्म तत्व से वार्ता करता है, आत्मा ज्ञान से वार्ता करती है, सबको छोड़कर, सबको छेड़कर नहीं, सबको छोड़कर, तब मद नहीं होता है, दम आती है। मद का उल्टा कर दो, अच्छे से कहते दम। वो दम किस में लगती है? पाप के नष्ट करने में लगती, ना कि पाप को उपार्जित करने में। तो ज्ञान, आज तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्रों में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है, जिन्होंने अहंकार छोड़ा है, मद छोड़ा है और संसार के राग देश को छोड़ करके वास्तव में जो हकीकत में है, अब जब सब कुछ छोड़ ही दिया है, जब संसार में कोई अपना और पराया है नहीं, तो फिर दुनिया में किसी भी प्रकार से कसाय या पाप करने का भाव ही क्यों आएगा? ये विज्ञान के साधनों को क्यों अपनाएगा? साधना करेगा ना वीतराग विज्ञानता की, विज्ञान के साधनों को नहीं इकट्ठा करेगा, वीतराग विज्ञानता को प्राप्त करने की साधना करेगा। श्रावक है तो धीरे धीरे छोड़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे कहाँ छोड़ेगा? उपयोग करने लायक है तो उपयोग भी करेगा। किसका? परिग्रह का। आजकल तो सबसे बड़ा परिग्रह धन, उसको उपार्जित करके रखा जा रहा, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिस साधु के पास कौड़ी है वो कौड़ी का नहीं है, और जिस श्रावक के पास कौड़ी है वो कौड़ी नहीं है, वो भी कौड़ी का नहीं है। एक की शोभा धन से है और एक की शोभा धन से नहीं, धर्म के त्याग से है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं, श्रावक अगर श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, सम्यक दर्शन पूर्वक बनना चाहता है तो वो अपने धन का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करे, सत के उपयोग में लगाए। तो कहाँ है सत का उपयोग? जिन्होंने सत को उपलब्ध किया है वो आज हमारे आयतन, कौन है आयतन? देव, शास्त्र और गुरु और इनके मानने वाले। इनके मानने वालों को भी आयतन क्यों कहा है? क्योंकि इनके मानने वालों से धर्म और धर्म की महिमा जीवंत दिखाई देगी कि ये है जिन शासन ऐसा है। अगर आज जिन शासन को, महात्म्य को धारण करने वाले चारित्र या रत्नत्रय को धारण नहीं करते तो लोग क्या कहते? क्या कहते? धनुष किस काम के होते जो इस पर तीर ना होते? धनुष किस काम के होते जो इस पर तीर ना होते? ये नारी बेहया रहती जो इस पर चीर ना होते। ये नारी बेहया रहती जो इस पर चीर ना होते। अहिंसा सत्य सीमित ही रही आती किताबों में, अहिंसा सत्य सीमित ही रही आती किताबों में। अगर इस सरजमी पर अवतरित महावीर ना होते, अगर इस सरजमी पर अवतरित महावीर ना होते और महावीर की चर्या को जीवंत करने वाले परंपरा से गणधर, प्रतिगणधर, केवली, श्रुत केवली, अंगों के धारी, पूर्व के धारी, उसके बाद अंगों के कुछ कुछ ज्ञान के धारी आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी और उनके उपरांत अनेक आचार्य, उनके उपरांत अनेक आचार्य, फिर अनेक आचार्यों में हमने जिनको सबसे अधिक सुना है वो आचार्य शांति सागर जी, उनके आचार्य पद को धारण करने वाले आचार्य वीर सागर जी, उनके उत्तरदायित्व को धारण करने वाले
आचार्य शिव सागर जी और शिव सागर जी की धाराएं बटी तो एक अद्भुत धारा से जुड़े आचार्य ज्ञान सागर जी, और आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपना उत्तरदायित्व एक ऐसे कुशल, यूँ कहूँ कि धरसेन आचार्य को श्रुत का, अंगों का ज्ञान लुप्त होते देख ये चिंता हुई कि कोई योग्य शिष्य इस ज्ञान को ग्रहण कर ले। सो उन्होंने बड़े संघ में खबर भेजी, तो वहाँ से 2 शिष्य धरसेन आचार्य की चिंता को दूर करने के लिए योग्य शिष्य आए और योग्य शिष्यों की परीक्षा भी ली। किसने? धरसेन आचार्य भगवंत ने परीक्षा ली। परीक्षा में एक को मंत्र दिया कम अक्षर वाला और एक को मंत्र दिया एक अक्षर अधिक। दोनों ने सिद्ध कर लिए निश्चिंत निर्विकार हो करके, निर्विकल्प हो करके। लेकिन देखा मंत्र सिद्ध हुआ उपवासों के साथ, तो एक के सामने जिसका कम अक्षर था वो आँख में इन्फेक्शन या विकृति आई, और जिनका अधिक अक्षर था उनका दांत बड़ा आ गया बाहर। दोनों ने देखा, बोले विद्याएं तो ऐसी होती नहीं है, विद्याएं तो सुंदर सौम्य होती हैं। जरूर उन्होंने अपनी बुद्धि से, अनुभव से मंत्र का शोधन किया, जहाँ अक्षर अधिक था उसको कम किया और जहाँ अक्षर कम था उसको ऐड किया, और फिर सर्वांग सुंदर विद्या सिद्ध हुई। आज धरसेन आचार्य ने उनको देना, विद्या ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को एक बार आचार्य जी ने हम आरिकाओं को ये कहा था, अच्छा ये बताओ धरसेन आचार्य के पास जो 2 शिष्य आए, क्या उन 2 शिष्यों के प्रति विश्वास नहीं था? आचार्य जी ने कहा उत्तर दो। हम लोग कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम लोगों को कोई एक भाव रहता था, हम ही क्यों आचार्य से सुने तो अच्छा रहेगा। हम लोगों ने सब आरिकाएं चुप रहे। तो आचार्य जी कहते हैं विचार करना चाहिए, विश्वास तो था लेकिन विश्वास को संतुष्टि नहीं थी। विश्वास की संतुष्टि के लिए गुरुओं को परीक्षा लेनी पड़ती है। इसी प्रकार मुनि ज्ञान सागर जी जब आचार्य बने और विद्याधर को मुनि दीक्षा शायद मुनि बनके मुनि अवस्था में ही दी, उसके बाद आचार्य पद लिया हो, स्मरण में इतना अधिक नहीं है कि कब लिया। तो अब आचार्य पद उनको लेना नहीं था, वो तो वृद्ध हो चुके थे, उनको कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उनको इस युग को एक ऐसा आचार्य देना था जो आचरण का सम्राट हो, जिनके अंदर समय सार की एक एक गाथा जीवंत विचरण करती हो, जिनके अंदर कोई कदम रखे, एक भी कदम अगर उठाते और रखते तो मूलाचार से रखें और उठाएं। ऐसे युग को आचार्य ज्ञान सागर जी ने चौथे काल को मात करने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज दिए, और ऐसे महाराज दिए कि जिनका दिया कभी किसी आलोचनाओं में, किसी आरोपों में, प्रत्यारोपों में बुझा नहीं, बुझने नहीं दिया। ये हम लोगों को जो नॉलेज है, अनुभूतियाँ हैं, हमें तो 45 वर्ष की अनुभूतियाँ हैं। जो आचार्य जी को हमने जो देखा, क्योंकि जब हम लोग बचपन में थे, घर में थे, छोटे थे, लेकिन इतना सब जगह एक चर्चा फैली रहती थी कि मुमुक्षुओं के शिविर लगते थे और वो सोचते थे कि चौथे काल के साधु मिलें। तो हम लोग सुनते थे क्या होता होगा चौथा काल, क्या होता था पंचम काल, ये तो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ये सब सुन रखा था कि मुनि राजों का परीक्षण करते हैं मुमुक्षु लोग। हम कैसा परीक्षण करते होंगे? आचार्य ने कहा भावों का थर्मामीटर तो किसी के पास नहीं है, करणान योग का थर्मामीटर ये सम्यक दृष्टि है या इसके अपोजिट दृष्टि वाले हैं, लेकिन फिर भी चरणान योग से हम समझ सकते हैं
कि ये मुनिराज, ये आचार्य आगम के अनुरूप चलते हैं। सो मुमुक्षुओं ने भी ये कहना प्रारंभ कर दिया। 1976 में कुंडलपुर में चातुर्मास हुआ, 1977 का हम लोगों ने कोई ने भी नहीं देखा, लेकिन उनके प्रवचनों में एक महाराज हैं जो चौथे काल की चर्या करते हैं। जब आचार्य जी का 79 सन में ठुबोंजी चातुर्मास हुआ, तब कुछ लोग मुंबई के आचार्य विद्यानंद जी के पास दर्शनार्थ गए। तब उन्होंने उनसे कहा, अरे मेरे पास तुम दर्शन करने आए हो, अगर तुम्हें चौथे काल के आचार्य साधु का दर्शन करना है तो जाओ ठुबोंजी, वहाँ तुम्हें चौथे काल के आचार्य मिलेंगे। और जब उन्होंने देखा तो अद्भुत उनको लगा। और वो कुछ लोग थे जो श्वेतांबर और मुंबई के पूरा का पूरा ग्रुप आचार्य जी के पास दर्शनार्थ, लेकिन कभी भी आचार्य जी को मद ने स्पर्श भी नहीं किया, ना तो ज्ञान के मद ने किया, ना उनकी प्रशंसा पूजा के मद ने स्पर्श किया। कौन से कुल, हम तो गुरु राम गुरु श्री ज्ञान सागर जी के कुल के तो हैं, लेकिन हम सबसे पहले आगम के कुल के हैं। क्या? आगम, आगम को जीवंत किया उन्होंने, और गुरुकुल की उन्होंने एक एक आज्ञा का पालन अक्षरशः किया। क्या? कैसा किया? अक्षरशः किया। ऐसे जाति, कौन सी जाति, हमें अपनी जाति का, हमें पंथ का, हमें सबका अहंकार हो जाता है। अपने बल का कभी भी उन्होंने घमंड नहीं किया। रिद्धियाँ कितनी होंगी, अवधि ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी घोषणा नहीं की। कितने चमत्कार हुए हैं उनके आशीर्वाद से, एक भी चमत्कार उन्होंने अपने प्रवचन में नहीं सुनाया, और हम शिष्यों को भी कभी नहीं सुनाया कि हमसे ऐसे चमत्कार होते। लेकिन हम लोगों को देखने में आ गया कि आचार्य जी का आशीर्वाद चमत्कार कर देता है। कोई भी जाति का हो, वो अद्भुत वास्तविक सार से जुड़ जाता है। ऐसे आचार्य भगवंत को ना तो तप का 9 उपवास किए, 36 72 घंटे ध्यान किया, लेकिन कभी उन्होंने ये व्याख्या उनने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी नहीं की। आज मैं सुबह परिक्रमा करते समय प्रवचन सुन रही थी आचार्य जी का। आचार्य जी कह रहे थे, लोग कहते हैं कि मूक माटी में ऐसा लिखा है। क्या? मूक माटी में ऐसा लिखा है? हाँ, लिखा है मूक माटी। तो सबने कहा, आचार्य जी मूक माटी तो आपने लिखी है। आचार्य जी कहते, होगी, कभी लिखी होगी, आप लोग कहते हो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मूक माटी में इस प्रकार का वर्णन कहा है, लिखा है, लेकिन ये नहीं कहते कि मैंने मूक माटी लिखी, देखो उसको पढ़ो, उसको सुनो, हमारा प्रचार प्रसार करो, कभी भी। क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे, हमें प्रचारक नहीं, क्या? हमें प्रचारक नहीं बनना, प्रकाशक नहीं बनना है। महापुरुष प्रकाश में आना नहीं चाहते, प्रकाश में कभी आते नहीं, लेकिन प्रकाश उनको प्रकाशित कर देता है। ये विशेषता, ये विशिष्ट विशेषता आचार्य भगवंत के पास थी। लेकिन अब हमें अपने सम्यक दर्शन को टटोलना है, अपने मनुष्य पर्याय को टटोलना है कि हमें कहीं ज्ञान का मद तो नहीं, पूजा का, प्रतिष्ठा का, धन से प्रतिष्ठा हुई उसका मद तो नहीं आया। इन धर्म से प्रतिष्ठित होने वाले मद नहीं करते हैं, बल्कि इस हाथ दे, इस हाथ ले नहीं, दोनों इस हाथ को भी नहीं पता चलता और इस हाथ से दे देते हैं। कहाँ? उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, चेतन अचेतन तीर्थ, ऐसा दे देते हैं, गिनते भी नहीं। अगर है तो, नहीं है तो जो दे रहे हैं, सम्यक दृष्टि कहता है
हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जो दे रहे हैं हम उनकी अनुमोदना कर सकते हैं। और धन्य है वो दानपति, वो देने वाले, धन्य है, धन्य धन्य करके उनकी अनुमोदना कर देते हैं। इसलिए हमें भी ज्ञान का न मद, प्रतिष्ठा का भी मद नहीं। हम अच्छे कुल के, बड़ कुल के, आचार्य जी कहते हैं हम तो बड़ कुल के हैं। क्या बड़ कुल? ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आचार्य जी कहते सबकी आत्मा में केवल ज्ञान प्राप्त करने की और भगवान बनने की सामर्थ्य सबके पास है। किसको छोटा कहूँ और किसको बड़ा कहूँ? इसलिए आचार्य जी ने एक बार कहा था, भैया किसी ने कहा कि आप तो बहुत महान है। तब आचार्य जी कहती, भैया ना मैं लघु हूँ ना मैं गुरु हूँ, मैं तो अगुरु लघु हूँ। अगुरु लघु एक तो सिद्ध भगवान का गुण है और एक प्रत्येक द्रव्य का भी गुण है। सामान्य गुण में अगुण लघुत्व गुण, और एक सिद्ध भगवान को अगुण लघु गुण किसके अभाव में आता है? किस कर्म के अभाव में? गोत्र कर्म के अभाव में अगुण लघु गुण प्रकट होता है। जो कहता ना वहाँ सब समान है, तीर्थंकर सिद्ध भी एक, सामान्य सिद्ध वे भी एक जैसे, कोई भेद नहीं है। तुम्हारे मनुष्य लोक में भेद है क्या? मनुष्य लोक में भेद है, मध्य लोक में भेद है, सिद्ध लोक में कोई भेद नहीं है। ऐसे भेद से अभेद रत्नत्रय की साधना करने वाले आचार्य भगवंत का जो कालखंड इस युग को व्यतीत हुआ और मिला, वह अद्भुत रहा। ऐसे अद्भुत गुरु को पाके हमें न बल का, न रिद्धियों का, न तप का, और सुंदर शरीर का भी नहीं। हम तो बहुत सुंदर हैं, तुम काले कलूटे हो, हटो हमारे पास नहीं बैठा करो। ठीक है, मैं आपको समझ चुकी हूँ, अगर ये बता दो, बस एक जिज्ञासा का समाधान दे दो। हम काले हैं और तुम बहुत सुंदर गोरे हो, अगर तुम्हारा तिल के बराबर अंश मेरे शरीर में आ जाए तो बताओ मेरा स्वरूप क्या होगा? और मेरा अगर तुम्हारे ओंठों के पास या गाल पर एक तिल के बराबर मेरा रूप कालापन आ जाए तो क्या होगा? इतनी घृणा कर रहे हो, इतना अहंकार कर रहे हो। हमारा कालापन आएगा तो तुम्हारी सौंदर्यता बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हारा गोरापन हमारे पास आएगा तो खोड़ी कहलाएंगे। इसलिए अहंकार ठीक नहीं। सो रूप का अहंकार नहीं, बापू है ना, शरीर का अहंकार नहीं। ये 8 मद जो गर्भ से ऊपर उठ गए हैं, मद से ऊपर उठे हैं, ऐसे गणधर आदि ने कहा इनका अहंकार मद करना, ये सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन की दम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? सम्यक दर्शन की दम। मद आ जाए तो दम निकल जाए, और मद जाए तो दम आ जाए। इसलिए पद और मद ये दोनों चीज़ें सम्यक दर्शन की दम निकालती, इसलिए इनके पीछे नहीं पड़ना, पीछे वालों के पीछे अवश्य चलना। ऐसी भावना के साथ स्वामी समंत भद्र जी ने सम्यक दर्शन के 8 मदों को कहा। सम्यक दर्शन जो प्राप्त होता है उन 8 मदों से रहित होकर के ही हो सकता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की कल इधर इतना अच्छा अवसर, इतना अच्छा अवसर